बजट दौरे बना रहे हैं, चंबल पे फतेह पाने के लिए ये दौरा है जी। किस तरह देखती है कांग्रेस? देखिए, मैं कल और आज की घटना पे पहले बोलना चाहूँगा। कल इनकी दूसरी सूची आई। इस दूसरी सूची में इन्होंने अपने तमाम बड़े योद्धाओं को, जो विधानसभा का चुनाव भूल चुके थे और जो आज बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग हैं, उनको विधानसभा की चुनाव के लिए ले आए। उनको तो बेचारों को यही समझ नहीं आ रहा कि हम किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, बिकॉज वो उससे बहुत ऊंचे ऊपर जा चुके हैं। और मैं कैलाश जी की, प्रहलाद जी की, तोमर साहब की और इन सभी लोगों की, अपने सोलस्ते जी की विडम्बना समझ सकता हूँ कि वो इतने सब लोग वरिष्ठ और सीनियर हैं। और आज ये विधानसभा का चुनाव तो एक यंग लोगों का चुनाव है, युवाओं का चुनाव है। और ये जो पूरा बीजेपी का जो प्रयास है कि वरिष्ठ लोगों को लाने का, ये गलत है आज की युग में, क्योंकि ये युग युवाओं का युग है। 65% युवा हैं। हमको तो युवाओं में उनको ढूंढना चाहिए जो इस लायक हैं और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ हैं। हमने तो कांग्रेस से बोला है कि कम से कम आपको 100 सीट युवाओं को देनी चाहिए, क्योंकि युवा ही इस देश के भविष्य है और इस प्रदेश के भविष्य है। तो ये चुनाव वरिष्ठ वर्सेस युवा होता दिख रहा है मुझे। मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा चंबल में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी एक नेशनल लीडर हैं। उनका स्टेट के इलेक्शंस में फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ये कर्नाटका में भी हमको समझ आ गया, हिमाचल में भी समझ आ गया, बारिंग गुजरात जो उनका होम स्टेट है। तो हमको नहीं लगता कि मोदी जी के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं इस पार्टी के। मगर उनके कितना भी प्रयास कर लें, ये लोकल जो इश्यूज़ हैं, जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो उनको पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा सर, जिस तरह से ये जो लगातार दौरे कर रहे हैं और अभी बड़े नेताओं को मौका मिला, चुनाव टिकट दिए गए, वीडी शर्मा का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये टिकट इसीलिए दिए गए हैं कि कांग्रेस को चारे खानों चित किया जाएगा और ऐतिहासिक जीत हासिल की जाएगी, क्योंकि ये जो लीडर जो खड़े हुए चुनाव में वो बहुत से चुनाव करवा चुके हैं। देखिए, चुनाव करवाना और चुनाव लड़ना दो अलग बातें हैं। चुनाव करवाना मैं भी जानता हूँ, मैं एक बौद्धिक वकील हूँ, कैसे चुनाव होता है, जीता कैसे जाता है। चुनाव लड़ना वो युवा जानता है जो सड़क पर घूमता है। तो ये जो चुनाव है, युवाओं का चुनाव है, ये अंडर 45 का चुनाव है। और अगर बीजेपी ये बात नहीं समझ पा रही है कि ये अंडर 45 का चुनाव है, तो बीजेपी ने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की है। क्या सर, ये जो बीडी शर्मा कह रहे हैं वो कैसे होगा? अब बीडी शर्मा जी जो कह रहे हैं वो उनकी ओपिनियन है। मैं उनकी ओपिनियन को नकारने वाला कोई नहीं होता, ये उनकी ओपिनियन है। बट मेरी जो ओपिनियन है कि ये भारतवर्ष और मध्य प्रदेश एक युवा प्रदेश है, 65% युवा हैं। ये चुनाव युवाओं का चुनाव है, वरिष्ठों का चुनाव नहीं है। कोई फर्क पड़ेगा क्या कांग्रेस पर? इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस तो मैंने बोला ना, मैंने तो कांग्रेस हाईकमांड से अपील की है कि कम से कम 100 टिकट युवाओं को दो आप। युवाओं का चुनाव है, युवा इस चुनाव को लड़ेंगे और एक मध्य प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाएंगे। इतने बड़े लीडरों के सामने कैसे कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? लीडर नहीं चुनाव जीतता है, पब्लिक चुनाव जिताती है। बड़े बड़े लीडर्स भी इसके पहले चुनाव हार चुके हैं। हो सकता है कि गलत टाइम में इन लीडर्स को उनकी लीडरशिप ने बेच के उनके साथ अन्याय किया है।